हेलो एवरीवन। आज हम ज्योमेट्री में पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? तो पॉलीगॉन्स की एक बड़ी सेट परिभाषा है कि पॉलीगॉन इज ए फ्लैट 2D। ये 3D नहीं होती, 2D होती है। फ्लैट पेपर के ऊपर क्लोज फिगर होती है, बिल्कुल बंद, ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो यानी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स किसी क्लोज्ड फिगर को पेपर के ऊपर बनाते हैं या बोर्ड के ऊपर बनाते हैं। ये 2 डायमेंशनल होती है, फ्लैट होती है। ये किसी क्यूब की तरह या स्फीयर की तरह नहीं हो सकती। जैसे ये जो ट्रायंगल है, ये 3 होगी ना, तो ये बंद है। सी दिस इज, ये 4 है, ये बंद है। अगर हम इसको बोले ये 4 है पर ये बंद नहीं है, तो इसको हम पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे, इसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे। 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, और कर्व्ड लाइन भी नहीं हो सकती। ये देखो 3 लाइनें अगर ऐसे कर्व्ड होगी तो ये भी नहीं होगी। तो इस तरह पॉलीगॉन 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों द्वारा कोई भी सेगमेंट जब बनता है, कोई भी फिगर बनती है क्लोज बिल्कुल, तो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो कम से कम कितनी लाइनें चाहिए क्लोज बनाने के लिए? 3। तो अगर 3 होगी तो ट्राइंगल होगी, 4 होगी तो क्वाड्रिलेटरल होगी। अगर 5 हो जाएगी तो मैंने ये बनाई नहीं है, देखो ये 3 है तो ट्राइंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, तो 5 है तो पेंटागन पंचभुज, 6 है तो हेक्सागन 6 भुज, 7 है तो हेप्टागन, हेप्टागन भी बोल देते हैं, सेप्टागन भी बोल देते हैं इसको। तो 8 में ऑक्टेगन, 9 में 9 जब होंगी तो नोनागन, 10 होगी तो डेकोगन, अगर 11 होगी तो हेंडेकागन, और 12 होगी तो डोडेकागन। तो इससे आगे भी हो सकती है, आप कहीं तक भी ले जा सकते हो। इसको लिखने के हम देखेंगे कैसे लिखते हैं लोग। तो ये पॉलीगॉन होती है। तो पॉलीगॉन के बारे में बस पहला सिर्फ मैं इसको साफ करने लगा हूं अब इसकी। तो पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होगी, फ्लैट होगी, 2D होगी, लाइन सेगमेंट से बनेगी, कर्व्ड लाइन नहीं होगी, और ऊपर से कहीं से खुली हुई नहीं होगी। तो जैसे ने जो बोले 4, 3 से लेकर कितनी भी हो सकती हैं। तो ये कितनी तरह के हो सकती हैं? पहली तो होती है रेगुलर। तो रेगुलर कौन सी हो सकती हैं? रेगुलर होती हैं जिसमें ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ये स्केयर, इसके ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो इनको हम रेगुलर बोलते हैं। तो ये सारी रेगुलर फिगर दी हुई है जिनकी मतलब जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो भी बराबर हैं और वो बंद है। तो अगर इरेगुलर कौन सी होती है? दूसरी कौन सी होती है? इरेगुलर। इरेगुलर कैसे होती है? ट्रायंगल ऐसे बना सकते हो तो तीनों नहीं बराबर। 4 बनानी है तो ये 5 बन गई, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गई। तो किसी तरह भी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो 7 बजाय, पर ये इरेगुलर है, ये भी क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, पॉलीगॉन है, पर ये इरेगुलर है, ये रेगुलर है। इनके एंगल भी एक जैसे नहीं हो सकते, साइडें भी एक जैसी नहीं होंगी, इनके एंगल भी एक जैसे होंगे और साइड भी एक जैसी होगी। तो इस तरह रेगुलर और इरेगुलर होती है। ये वाली जो जितनी भी मैंने ये पेपर पे बनी हुई है, ये सारी रेगुलर है। दूसरी कौन सी हो सकती है? एक वैरायटी इसमें और होती है, वो होती है, एक होती है कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स कौन सी होती है? जिसके सारे एंगल 180 से कम होंगे। जैसे कोई देख लो ये वाला,
कोई भी एंगल आपको 180 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कन्वेक्स कौन सी होगी? जिसके एंगल 180 से कम होंगे। 180 कौन सी होती है? सीधी रेखा। अगर इसे बड़ा बनाना हो तो ये वाला 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो 180 से जिसके एंगल कम होंगे, जो कन्वेक्स पॉलीगन होती है, ये 180 डिग्री से इसका एंगल छोटा होता है। कम से कम सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं। दूसरी होती है कनकेव। वो लेंस होते हैं ना, जैसे एक बड़ा एक छोटा, ये ऊपर वाला कनकेव पॉलीगॉन। इसमें कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा जरूर होगा। ये देखो, ये वाला एंगल 180 से ज्यादा, बाकी सब कम होंगे। 180 से कम कम, एक एंगल 180 से ज्यादा होगा। अगर हम इसको और बना दें, ये वाले सारे एंगल 180 से ज्यादा हैं, ये वाले बाकी सारे कम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक बन गए। तो जितने भी 180 से ज्यादा होंगे, कम से कम एक एंगल 180 से जरूर ज्यादा होना चाहिए, तो कनकेव होगी। तो ये मेन इसके 4 माने जाते हैं। रेगुलर हमने देखा जिसकी साइडें बराबर होगी, एंगल बराबर होंगे। इरेगुलर, उसके साइड भी बराबर नहीं होंगे और एंगल भी बराबर नहीं होंगे। फिर हो जाती है कनकेव, जिसके सारे कोण 180 से कम होंगे। और कनकेव जिसका कम से कम एक या एक से ज्यादा जो कोण है, एंगल है, वो किससे ज्यादा होगा? 180 से ज्यादा होगा। जैसे ये मैंने बनाया, ये वाला 180 से, तो ये कनकेव पॉलीगॉन से। तो आगे आ जाता है कि इसके एंगल्स का कितना जोड़ होता है। इसका एक सेट फार्मूला था, हम देखते हैं वो फार्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले हम ट्रायंगल से लेते हैं। हमें जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 एंगल बन गए, 3 साइड वाली, तो 3 साइड के 180 हो गए। अगर ये 4 साइड की कर दे, 4 साइड की कैसे करेंगे? ये देखो 1 2 3 4, ये तो बीच में डायगोनल बन जाएगा। तो इसमें एक ट्रायंगल ऊपर थी, एक ट्रायंगल ऐसी थी, तो ये भी 180 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 3 वाली के 180, 4 वाली के 180 में से 180 और जुड़ जाएंगे, यानी 180 की, क्योंकि 2 ट्रायंगलें बन गई, ये 360 हो जाएगा। हम एक ट्रायंगल इसमें और जोड़ दें। अब कितनी बन गई? 1 2 3 4 5, अब 5 भुजाएं बन गई। तो 180 यानी 3 ट्रायंगलें आ गई, तो 180 गुणा 3 540 बन जाएंगे। अगर हम 6 कर दें, 6 कैसे करेंगे? एक ट्रायंगल और जोड़ दो इसमें, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हो जाएंगे। 6 में कितना होगा? 6 में हो जाएगा, कितनी ट्रायंगलें बन गई? 4, 180 गुणा 4 720 हो जाएगा। तो जैसे जैसे एक भुजा बढ़ती जाती है, उसमें 180 और ऐड होते जाते हैं। तो इसमें एक सेट फार्मूला है। वैसे ये तो समझने के लिए है कि जैसे जैसे एक भुजा बढ़ती है, 180 80 उसमें ऐड होते जाते हैं। इसका फार्मूला कैसे बनता है? आपने सपोज करो 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजा है? 10 साइड वाली है, 10 साइड वाली पॉलीगॉन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेकागॉन। क्या बोलते हैं? डेकागॉन। उसके अंदर वाले कोण कितना होगा? पहले हम ट्रायंगल के इस फार्मूला बनाते हैं। ये ट्रायंगल थी ना, इसकी कितनी भुजाएं हैं? इसकी 180 हैं। भुजाएं हैं 3, इसमें से 2 माइनस करो, 1, उसको 180 से गुणा कर दो,
तो 180 बन गई। 6 का देख लो, 6 में से 2 माइनस करो, 4, इसको 180 से गुणा करो तो 720 बन गई। तो फार्मूला कितना हुआ कि जितनी भी साइड्स हैं, एन हम उसका नंबर 9 रखते हैं, एन इज इक्वल टू साइड्स, एन में से 2 निकालो और उसको 180 से गुना कर दो। तो 10 साइड है, 10 में से कितना जोड़ोगा, इसके कितने एंगल बनेंगे, 10 में से पहले 2 निकालो, 8 बन गया। 8 को 180 से 18 144, 1440 एंगल बन जाएंगे। तो इसका क्या फार्मूला बन गया कि जितनी भी साइड की हो, इसका फार्मूला हुआ जितनी साइड्स होंगी उसको, ये एन होगी साइड, चाहे 10 हो, 12 हो, 20 हो, 25 हो, कितने भी हो, उनमें से 2 माइनस करो और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसको एक सवाल की तरह भी ले सकते हैं। जैसे ये देखो, ये 5 है, इनके एंगल हैं, ये वाला है 110, ये वाला है 100, ये वाला है 120, ये वाला है 105। तो ये कितना होगा, इसको हम x मानते हैं, इसका एंगल, इसको ढूंढो, ये एंगल कितना होगा। तो हमें 5 का पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा। 5 का फार्मूला कितना होता है, 5 माइनस 2 बोलो, 5 माइनस 2 3, 3 को 180 से गुणा करोगे तो 540 होता है। हम इन चारों को जोड़ लेते हैं, 120, 100, 110, 105, 5, 3, 435। तो ये वाला x कितना निकलेगा, 540 में से कम कर दो। ये चारों को जोड़ के अगर हम टोटल में से निकाल देंगे, 540 में से 435 निकालेंगे तो 10 से 5 के 5, 0, 105 रह जाएगा। तो ये वाला भी 105 होगा। तो इस तरह हम किसी भी में एक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस फार्मूले से किसी भी पॉलीगन के जो अंदर वाले एंगल हैं वो कितने हो सकते हैं। अब हम लेते हैं कि इसके बाहर वाले एंगल कितने होंगे। ये देखिए, यूं समझिए कि ये 5 भुजा पेंटागन है। इसके एंगल टोटल हमने कितने देखे, 5 में से 2 निकाले, 180, 540, एक 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 कितना होगा, इसको 5 से कर दो तो 108। हर एंगल 108 का है, कितना, 108 का, 108 का, ये भी 108 का, ये भी 108 का और ये भी 108 का। अब इसकी ये बढ़ा दो तो ये कितने होंगे सारे, तो ये वाला, सॉरी ये वाला, ये इसके एक्सटीरियर एंगल बन गया, 5 एक्सटीरियर एंगल। तो 100, हम सीधी रेखा है 108 है तो ये वाले 72 होगा, ये वाली सीधी रेखा है 108 है तो ये 72 होगा, ये वाला भी 72 होगा, ये वाला भी 72 होगा और ये वाला भी 72 होगा। तो इसको 72 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 360। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका जोड़ हमेशा 360 ही होगा, चाहे वो अष्टभुज हो, यानी ऑक्टेगन हो, हेप्टागन हो, नोनागन हो, पेंटागन हो, तो उनके जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो ऐसा होता है। तो 2 फार्मूले बन गए। तो 2 फार्मूले से हमने कौन से यूज किया, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, उसका फार्मूला बन गया n-2, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्सटीरियर एंगल्स ये 360 ही होंगे हर एक के, इसमें कोई फार्मूला नहीं चलता, सभी के 360 होंगे।
अगर बड़े होंगे तो उसके अंदर वाले उतने छोटे, वो बाहर वाले उतने छोटे बन जाएंगे। अगर हम सपोज करो 6 भुजा लेते हैं, ये वाले देखो 6 का हमने कितना देखा 720 बनता है। अगर 6 पे बढ़ेंगे तो सब 120 बन गए, 120 120 120। तो बाहर वाले सारे कितने बनेंगे 60। तो 6 है, 6 को 60 से करोगे तो 360 बन जाएगा। तो ये बात याद रखने वाली है कि इंटीरियर का फार्मूला चलता है, बाहर वाले जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो 360 के बराबर होंगे। तो बस इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। तो बस इसके एक नाम तो बहुत हो सकते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि इसमें अगर हम इसमें गिन लें कि इसमें नाम कितने हैं, तो देखते हैं कि 10 तक कितने होते हैं, 20 तक हम याद कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके 3 से लेकर 20 तक क्या नाम बनते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 3 भुजाएं वाली होती हैं उसको हम ट्राइंगल बोल देते हैं, 3 भुजाएं। जिसको 4 होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल या टेट्रागोन भी बोल देते हैं। 5 को पेंटागोन, 6 को हेक्सागोन षटभुज, सप्तभुज को हेप्टागोन भी बोलते हैं और सेप्टागोन भी बोलते हैं। 8 को ऑक्टेगोन, 9 को नोनागोन या एनियागोन, तो 10 को डेकागोन। तो 10 तक तो ये नाम चलते हैं। 3 से 11 अब उससे डेकागोन से आगे चले गए। डेकागोन से आगे हेंडेकागोन या अनडेकागोन, आगे डू डेकागोन, 2 ऊपर डुओ डेकागोन। 13 को ट्राई डेकागोन, यानी 10 के ऊपर 3। टेट्रा को जहां पे बोला टेट्रागोन 4 होता है, जहां टेट्रा डेकागोन, तो यानी 10 के ऊपर 4। 5 को जैसे पेंटागोन था, यहाँ पेंटा डेकागोन। हेक्सागोन को हेक्सा डेकागोन। 17 को 7 हेप्टा डेकागोन, डेकागोन 7 में जोड़ देते हैं। 18 को ऑक्टा डेकागोन। 19 को यहाँ पे जो नोनागोन है या इनियागोन है, तो यहाँ पे इनिया डेकागोन। तो 20 हो जाता है आइकोसागोन। तो इसके आगे फिर आइकोसा के साथ जुड़, जैसे डेकागोन जोड़ा ऐसे आइकोसागोन करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 33 पे आएगा, कितना आएगा। तो कम से कम आपको वैसे तो 10 तक ही काफ़ी है, पर अगर आप 20 तक भी याद कर लोगे तो काफ़ी होगा। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। तो हम इसको थोड़े से शब्दों में सम अप करते हैं कि जो पॉलीगॉन होता है वो 2D होता है, उसमें कोई कर्व्ड लाइन थी, वो स्ट्रेट लाइन की एक क्लोज फिगर होती है। तो अगर उसकी भुजाएं बराबर हैं तो वो एक ट्राइंगल से लेकर ऊपर कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। तो अगर उसकी भुजाएं बराबर हैं, एंगल बराबर हैं, तो वो रेगुलर। अगर उसकी भुजाएं और वो बराबर नहीं है तो इररेगुलर। इसी तरह कन्वेक्स क्या होता है, उसके सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं। तो कनकेव में क्या होती है, जिसे हम अवतल लेंस भी बोल देते हैं, उसका होता है उसमें एक एंगल कम से कम एक एंगल या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 180 से बड़ा होता है। तो अब होता है कि इनके जो पॉलीगोन है, इनके अंदर वाले कोनों का जोड़ कैसे करते हैं। जितनी भी भुजाएं हैं उनमें से 2 माइनस करके 180 से गुना कर देते हैं। जैसे हम 5 का करना हो तो 5 में से 2 निकालेंगे, 3 को 180 से गुना करेंगे, 540 होगा उनका जोड़। और जो बाहर एक्सटीरियर कोण बनते हैं वो चाहे कोई भी हो, उनका सबका जोड़ 360 होता है। तो बाकी ये उनके नाम, इनको समझना। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।